हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, चैप्टर नंबर 10 है। उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हमें टॉपिक कवर करना है एनाफेज एंड टीलोफेज। हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने मेटाफेज तक पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाफेज एंड टीलोफेज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एनाफेज से। एनाफेज के दौरान क्या होता है, जबकि हमने देखा था मेटाफेज के दौरान क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम थे वो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए थे। मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंज हो गए थे। अब उसका क्रोमोसोम का क्या होगा, अब वो स्प्लिट होंगे, यानी कि वो अलग हो जाएंगे और दो दो क्रोमेटिड बन जाएंगे। तो कहाँ से वो स्प्लिट होते हैं, सेंट्रोमियर से स्प्लिट होते हैं। क्रोमोसोम ब्रेक होते हैं, कहाँ से ब्रेक होते हैं, सेंट्रोमियर से ब्रेक होते हैं। सेंट्रोमियर से ब्रेक होते हैं तो क्या बन जाता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। ऐसे दो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपोजिट पोल के ऊपर मूव कर जाएंगे। एक बार और देख लें। सबसे पहले हमने देखा था मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम थे वो मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो गए थे। मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो गए थे। अब वो क्या होंगे, सेंट्रोमियर से क्या होगा, स्प्लिट होगा, यानी सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे, वो क्या करेंगे, अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड क्या करेंगे, अपोजिट पोल पर मूव करेंगे और यही एनाफेज होगा। अपोजिट पोल पर सिस्टर क्रोमेटिड मूव कर जाएंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले एनाफेज के अंदर क्या लिखा है हमने। एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स ब्रेक होते हैं, जो मेटाफेज के दौरान देखे थे हमने। वो क्रोमोसोम ब्रेक होंगे, कहाँ से ब्रेक होंगे, सेंट्रोमियर से ब्रेक होंगे। उसके बाद क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म हो जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड क्या करेंगे, अपोजिट पोल पर मूव कर जाएंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है एनाफेज के एनसीईआरटी के पॉइंट। तो मेरे साथ लिखे पॉइंट बनाकर। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, एट द onset of anaphase, chromosome arranged metaphase plate, मेटाफेज प्लेट। जब एनाफेज की शुरुआत होती है तब क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर होते हैं। ये बताया है, जब एनाफेज स्टार्ट होता है तब क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। तो जब एनाफेज स्टार्ट होगा तब तो मेटाफेज प्लेट पे ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है स्प्लिट साइमल्टेनियसली। अब क्या होगा, क्रोमोसोम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी कि अलग हो जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो हम लिखें स्प्लिट साइमल्टेनियसली, स्प्लिट साइमल्टेनियसली, split simultaneously, split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes,
of daughter chromosomes of the future daughter nuclei. Future daughter nuclei. Being their migration towards the two opposite poles. यानी कि आप देख सकते हो जब एनाफेज स्टार्ट होता है तो क्या होता है, एनाफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेटाफेज प्लेट पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्प्लिट होते हैं क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली, और क्या होता है, टू डॉटर क्रोमेटिड्स, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से स्प्लिट होंगे और टू क्रोमेटिड्स बनेंगे। एक क्रोमेटिड्स इस पोल पर जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड इस पोल पर जाएगा, एक क्रोमेटिड इस पोल पर, दूसरा इस पोल पर। ऐसे टू अपोजिट पोल पर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, चले जाएंगे, टू अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उसके बाद क्या होता है, डॉटर क्रोमेटिड्स now referred to as डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमेटिड्स क्या बन जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे। उसके बाद फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के लिए क्या बन जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। जो डॉटर क्रोमेटिड्स थे वो डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे, किसके लिए, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के लिए। उसके बाद क्या होगा, बीइंग देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स टू अपोजिट पोल। उसके बाद क्या होगा, दो अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। यानी कि हमें दो सेल बनाना है तो क्या होगा, डॉटर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पर चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे। डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के लिए, क्योंकि हमें दो सेल बनाने हैं तो जो दो अपोजिट पोल पर चले जाएंगे वो खुद एक सेल बन जाएंगे फ्यूचर में। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर न्यूक्लियाई बन जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। यहाँ पे आप उसका डायग्राम देख सकते हो एनाफेज का। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेटाफेज के दौरान मेटाफेजिक प्लेट पर थे, अब वो क्या हो गए, अब वो स्प्लिट हो गए, यानी दो क्रोमेटिड्स बन गए जो फ्यूचर में क्या बनेंगे, फ्यूचर में बनेंगे डॉटर न्यूक्लियाई के क्रोमोसोम बन जाएंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एज ईच क्रोमोसोम as each chromosome moves away from equatorial plate यानी कि मेटाफेजिक प्लेट, the centromere of each chromosome of each chromosomes remains directed towards the pole and hence
at the leading edge, at the leading edge, leading edge, with the arms of the, with the arms of the, arms of the chromosome trailing behind, chromosome trailing behind, trailing behind। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, क्या होता है इसका मीनिंग। ईच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। यानी कि इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है जो क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर होते हैं, क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर होते हैं वो पोल की तरफ रहते हैं। देखो आप देख सकते हो सेंट्रोमियर हैं वो कहाँ हैं, पोल की तरफ हैं, और पीछे पीछे उसकी आर्म्स आ रही हैं जो फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियाई के क्रोमोसोम बनेंगे। यानी कि क्रोमेटिड्स हैं उसकी जो आर्म्स है वो पीछे पीछे आ रही है, और यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पोल की तरफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऐसा ही बताया है, आप देख सकते हो कि सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड लीडिंग एज ट्रेलिंग बिहाइंड। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें इसके की इवेंट्स देखने हैं, एनाफेज के की इवेंट्स। तो हम एनाफेज के की इवेंट्स देखते हैं। की इवेंट्स ऑफ एनाफेज, की इवेंट्स हमें देखने हैं। तो की इवेंट्स दो हैं, तो लिखिए मेरे साथ, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, क्रोमेटिड्स सेपरेट। सेंट्रोमियर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और क्रोमेटिड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल्स। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। यहाँ पे हमारा एनाफेज कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम टीलोफेज पढ़ेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, टीलोफेज। जो टीलोफेज है वो फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। क्या है, फाइनल स्टेज है किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 फेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस की। उसकी लास्ट स्टेज हम पढ़ने वाले हैं, फाइनल स्टेज, यानी कि टीलोफेज। टीलोफेज में हमें लिखना है, मेरे साथ पॉइंट बनाकर लिखें। द क्रोमोसोम्स that have reached their respective poles demonstrate decondense and lose their individuality। यानी कि
हमने एनाफेज के दौरान देखा था जो क्रोमोसोम्स थे जो अपोजिट पोल पर पहुंच गए थे, अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा, वो खुद की इंडिविजुअलिटी खो देंगे, यानी कि वो सेपरेट क्रोमोसोम यानी कि क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं रहेंगे। अब वो क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और ग्रुप की तरह बन जाएंगे। तो लूज देयर इंडिविजुअलिटी। उसके बाद क्या होगा, देखो आप देख सकते हो टीलोफेज के अंदर हम क्रोमेटिड्स नहीं देख सकते हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने खुद की इंडिविजुअलिटी खो दी। उसके बाद हमें लिखना है द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles। अब हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स क्या नहीं देख सकते, क्योंकि ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट ईच ऑफ द टू पोल्स, यानी जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। तो अब हम उसे सेपरेट इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की तरह हम देख नहीं पाएंगे टीलोफेज के दौरान, जो हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में हम नहीं देख पाएंगे टीलोफेज के दौरान। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 ही पॉइंट समझने थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। द chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality। क्या हुआ, क्रोमोसोम ने खुद की इंडिविजुअलिटी खो दी और इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अब हम नहीं देख सकते क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट की इवेंट्स पढ़ने हैं हमें। तो हमें की इवेंट्स पढ़ने हैं टीलोफेज के। तो लिखिए मेरे साथ, क्रोमोसोम्स क्लस्टर यानी कि ग्रुप, क्रोमोसोम्स क्लस्टर at opposite spindle poles and their identity is lost. Identity is lost as discrete element. Nuclear envelope develops around the chromosome cluster at each pole forming two daughter nuclei. Nucleolus
न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रीफॉर्म। अब हमें अच्छे से की इवेंट्स टेलोफेज के समझ लेना है। क्रोमोसोम क्लस्टर यानी कि एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स थे वो टेलोफेज के दौरान उन्होंने खुद की इंडिविजुअलिटी खो दी और वो क्या बन गए, एक कलेक्ट हो गए यानी एक ग्रुप हो गए यानी क्रोमोसोम क्लस्टर हो गए। वो कहाँ प्रेजेंट है, अपोजिट स्पिंडल पोल के ऊपर प्रेजेंट है। एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। जो क्रोमोसोम्स थे उन्होंने डिस्क्रीट एलिमेंट के खुद की इंडिविजुअलिटी खो दी और वो उन्होंने क्या बना लिया, क्रोमोसोम क्लस्टर बना लिया। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप आप देख सकते हो, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा और क्या होगा, क्रोमोसोम क्लस्टर जो 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर हैं प्रेजेंट है वो क्या बन जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। यानी जब डिवीजन होगा तब ये एक डॉटर न्यूक्लियाई ये दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह उन्होंने खुद की आइडेंटिटी खो दी। न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाएगा क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड और वो क्या होंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो अपोजिट पोल के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, रीफॉर्म हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER फिर से रीफॉर्म हो जाएंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो की इवेंट्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आप डिफरेंसेस देख पाएँ। आई होप आपको एनाफेज एंड टेलोफेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह उन्होंने खुद की आइडेंटिटी खो दी। न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल, दोनों पोल के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा एंड फिर डॉटर न्यूक्लियाई की तरह वो सेपरेट हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म हो जाएंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा आज का टारगेट कंप्लीट होता है। तो अब हम यहाँ पे हमने टेलोफेज के की इवेंट्स देख ली। तो फिर थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।